भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे सुख भोग सकता है, मगर दुख देने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम सिंह राशि के लिए बहुत विशेष है, जब आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं कुंभ राशि में, जहां पर 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि पर पिता पुत्र का मिलन होने वाला है। यानी कि सूर्य और शनि की युति वापस मिलने वाली है। और जब भी सूर्य और शनि की युति आपके लिए गोचर स्थितियों में बने, आपकी जन्म कुंडली में बने, तो वहां पर पितृदोष का निर्माण होता है। और ये विस्फोटक युति कही जाती है, क्योंकि ये पिता पुत्र आपस में शत्रुता रखते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। अगर सूर्य आपके लिए प्रकाश है तो शनि आपके लिए अंधकार है। सूर्य अगर आपके जीवन है तो शनि आपका अंत। तो ऐसे समय में क्या बड़े परिणाम होने वाले हैं, जीवन में कौन से कष्ट आपके लिए आने वाले हैं, कौन सी बड़ी परेशानियां इस समय पर आपको तंग कर सकती हैं, सब कुछ इस ज्योतिष प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करिए, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड इंक्वायरी ले सकते हैं। इस ज्योतिष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले, जय श्री राम। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों के गोचर की स्थिति बन रही है लगभग 13 फरवरी के बाद। देखिए 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का ये वो समय आएगा जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि वहां पहले से विद्यमान। अभी तक आपके लिए शनिदेव ने आपके सप्तम भाव पर बैठकर, लग्न से केंद्र में बैठकर सस महापुरुष राजयोग बना रखा था, आपको जबरदस्त लाभ दे रहे थे। भले ही आपके मन पर बहुत ज्यादा बोझ, व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोझ डाल रखा था, आपको बहुत ज्यादा बोझिल बनाकर शनिदेव आपसे कर्म करा रहे थे, आपको बहुत ज्यादा मेहनती बना रखा था, आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा था, बहुत ज्यादा तंग थे आप, फिर भी आपको सफलताएं मिल रही थी। भले ही परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, आपको सफलता यहां पर मिल रही थी, अच्छे धन लाभ आपको मिल रहे थे। बट जब सप्तम भाव पर आपके लिए सूर्य और शनि की युति बनने वाली है, यानी कि आपकी कुंडली का पितृदोष यहां पर बन रहा है, और जब भी ये पितृदोष आपके लिए एक्टिव होता है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये पितृदोष है, सूर्य और शनि की युति है, तो इस समय पर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हैं। क्योंकि जब भी ये पितृदोष बनता है तो उस समय पर आपके जीवन में आपको कोई भी कार्य बिना संशय के, बिना अड़चन के पूरा नहीं होता। बहुत सी टोक, बहुत सी नकारात्मकता आपके जीवन पर आती है। अपने घर में ही आपके रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, आपके अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, आपके अपने बुजुर्गों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, क्योंकि सूर्य आपके पिता को प्रदर्शित करते हैं और शनि आपके बुजुर्गों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जनरेशन का गैप आता है। जिस तरह से सूर्य अगर पहला दिन है तो शनि आखिरी दिन है, सूर्य अगर हमारे जीवन का आरंभ है तो शनि हमारे जीवन का अंत है, सूर्य अगर हमें निरोगी बनाते हैं तो शनि हमारे रोग के कारक हैं, सूर्य अगर हमें जीवन प्रदान करते हैं तो शनि हमें मृत्यु प्रदान करते हैं, सूर्य अगर हमारे जीवन की रोशनी है तो शनि हमारे जीवन का अंधकार है, सूर्य हमारी आत्मा है तो शनि एक कर्म कारक ग्रह हैं, सूर्य हमें उच्च पदों तक पहुंचाते हैं और शनि हमें स्लो चलना सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना सिखाते हैं। सूर्य बहुत ज़्यादा रौब से, अहंकार से रहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को आगे लेकर चलते हैं, पर शनि सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को आगे लेकर चलते हैं। शनि एक न्याय प्रिय देवता माने गए। इस कलयुग में जो दंड विधान है वो शनि के अधीन है। तो जब भी हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो शनिदेव हमें दंड प्रदान करते हैं। और इस समय पर ये जो पितृदोष बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ये एक विच्छेदकारी योग है, ये एक द्वंद्व का योग है। इस समय पर आपके कुंडली में आप देखोगे कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के समय में आपको डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आएंगी। आप जीवन में इस समय पर संघर्ष करते हुए नजर आओगे। आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर इस समय पर बहुत ज़्यादा तंग रह सकते हो। अभी तक आपको जो लाभ मिल रहे थे, धन कमाने में भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगी। आप अपने व्यक्तित्व में
पर्सनैलिटी में अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत आसानी से उठा रहे थे, अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप कहीं ना कहीं परेशान होने लगोगे। आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत से सवाल आपको घेरने लगेंगे, आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हो। देखिए, इस समय पर आपके व्यक्तित्व में अहंकार आ सकता है और वो अहंकार आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानप्रद हो सकता है। इस समय पर बहुत ज़्यादा अहंकार ना करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने मन पर ना लेकर आए, क्योंकि सिंह राशि के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेशन को लेकर काम करते हैं। बट इस समय पर आपको अगर इस पितृदोष को अपनी जन्म कुंडली में बेहतर बनाना है, क्योंकि देखिए सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और शनि कर्म कारक हैं। अगर हमारी आत्मा और कर्म का मिलन हो जाए, इस कलयुग में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हमारे लिए सब कुछ संभव हो सकता है अगर हमारी आत्मा और हमारा कर्म एक साथ कार्य करने लगे। बट किसी मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत हैं। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं कर्म से दूर भागने लगती है। तो इस समय पर, इस महीने में विशेषकर आपको ध्यान रखना है, 13 फरवरी से 14 मार्च आपको काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को, अपने व्यक्तित्व में को लगा कर रखना है। बहुत ज़्यादा उलझनें इस समय पर आपके मन में आएंगी, बट आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको अपने अहंकार को बीच में लेकर नहीं आना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आड़े मत लेकर आइएगा किसी भी काम में, अदरवाइज आप वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान देखेंगे। देखिए, इस पितृदोष के कारण आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या आएगी, आपके व्यक्तित्व को लेकर समस्या आएगी, आपके कैरियर क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, मान सम्मान को लेकर इस समय आपके लिए हानि होने का डर बना रहेगा। इस वीडियो के अंत में आपको एक उपाय बताऊंगा, उसे करिएगा, आप अच्छे लाभ को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप अभी तक अपने मन में जो बोझ लेकर बैठे हुए थे, अब वहाँ पर भी आप अपने घर को लेकर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगेंगे। अपने घर के जो डिसीजन अभी तक बहुत आराम से आप ले पा रहे थे, वो समस्याएं अब आपके सामने और ज़्यादा तेज़ी से उजागर होकर आने वाली हैं। अगर आपके लिए सूर्यदेव की दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा है, तो वहां पर आपको ये बहुत अत्यधिक प्रभावित होता हुआ दिखेगा। अगर आपकी शनिदेव की दशाएं हैं, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो भी ये पितृदोष आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में एक्टिव होता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है ये पितृदोष, तो जरूर इस समय पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिखाई दोगे। अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा खुलकर अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, दूसरों के सामने अपने मन को आप नहीं रख पाओगे, अपनी बातें खुलकर नहीं बोल पाओगे। इसलिए माता पिता से बिल्कुल भी लड़ाइयाँ ना करें, उन्हें बुरा मत कहें, सदैव उनका आशीर्वाद लेते रहें, उसने स्नेह प्यार से बात करें। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों की राय लें, जितना आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। अगर आपके बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, आप अपने गुरुओं का सम्मान करें, जिनको आप अपने बड़े मानते हैं उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्रॉपर राय लेकर ही इस समय पर आप कार्य करें। और अपने वैवाहिक जीवन में आप इस समय पर विच्छेद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनिदेव तो अपनी राशि पर विराजमान है, बट शनिदेव एक क्रूर प्लेनेट माने गए, और वहां पर जब सूर्यदेव विराजमान हो जाए, सूर्यदेव भी एक क्रूर प्लेनेट हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय पर आप अपने जीवन में थोड़ा सा फंस कर चल सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। पितृदोष आपके जीवन में इस समय पर बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन ये आप इस अभिशाप को राजयोग भी बना सकते हैं। अगर आपने अपनी आत्मा पर इस समय कर्म का आवाज कर दिया, आपने बिना किसी से गुस्सा किए एक अच्छे राजा की प्रवृत्ति आपने अपने ऊपर अपनाई, तो इस समय पर आप जबरदस्त लाभ देख सकते हो। देखिए, आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं सूर्यदेव और आपके सप्तम भाव पर विराजमान हैं, तो अगर आप खुद में बहुत ज्यादा कर्म को देखोगे, जितना ज्यादा आप कर्म को करोगे उतने अच्छे जीवन में लाभ पाओगे। इस समय पर आप झुक कर ना चलें, इस समय पर आप बेहतर कर्म को करें और कर्म से अपने मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सौभाग्य में वृद्धि लाएं। देखिए, जीवन में सबसे जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को प्यार दीजिए। एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं, अगर इसे आप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ हो पाएंगे। देखिए, आपको प्रतिदिन कम से कम 11 बार महामृत्युंजय
का जाप करना है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो जरूर ये युति आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। और आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का श्रवण करना है, जबरदस्त लाभ अपने जीवन में देखेंगे। पीपल के वृक्ष पर डेली मीठा जल अर्पण करें और वहां पर आटे और चीनी का मिक्सचर अगर आप पीपल के वृक्ष के समीप चींटियों को खाने के रूप में देते हैं तो जरूर अपने जीवन में आप बहुत अच्छे लाभ को देखेंगे। जय श्री राम।